विशाल 22 वर्षीय एक हैंडसम और होनहार लड़का है जो शहर की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में एमएससी कर रहा है और छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ है। उसने बीएससी में पूरे जिले में टॉप किया था। ऊंचे कदकाठी और हंसमुख होने के कारण वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी परिचित था। उसका व्यक्तित्व के कारण दोस्तों में भी काफी मशहूर था। पिछली बार जब वो गाँव आया था तो उसकी मुलाकात अर्चना से हुई थी जो बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। एक ग्रामीण फंक्शन के दौरान दोनों का परिचय हुआ था। तब अर्चना ने बताया था कि वह विशाल को पहले से ही जानती थी पर बातचीत करने का कभी मौका नहीं मिला था। उसने यह भी बताया कि उसकी भी इच्छा है आगे जाकर फिजिक्स में मास्टर्स करे। उसने विशाल से यह भी आग्रह की थी कि विशाल उसको थोड़ा गाइड करे। विशाल अर्चना की खूबसूरती और हुस्न को देखकर चाहकर भी मना नहीं कर पाया और तुरंत राजी हो गया था। अर्चना अपनी धनवान बाप की एकलौती बेटी थी जिसकी नशीली आंखें, सौंदर्य से लबालब भरा हुआ यौवन की मादकता और हिरन जैसी चाल ने पूरे गांव की लड़कों को दीवाना बनाकर रख दिया था। अर्चना की आग्रह के सामने विशाल ऐसे राजी हुआ जैसे किसी वीर योद्धा के आगे साधारण प्यादा हथियार सहित समर्पण करता है। उसके अगले दिन विशाल अर्चना के घर पहुंचता है जहां अर्चना की मां ने विशाल का अच्छा खासा स्वागत किया था। वहां विशाल ने घंटों बिताया और अर्चना को आने वाली परीक्षा की तैयारी की सुझाव भी दिया। क्योंकि उसके अगले ही दिन विशाल को यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए शहर लौटना था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी अर्चना और उसकी मम्मी से विदा लेकर लौट आया। आते वक्त अर्चना की मम्मी ने अगली बार गांव आने पर जरूर उनके घर जाने का न्योता देते हुए कहा, शहर में जाकर अपना ख्याल जरूर रखना और पढ़ाई में भी ध्यान देना। लौटते वक्त अर्चना उसे अपने गेट तक छोड़ने आई थी और उसकी आंखों की तरह एकटक देखते हुए विशाल को न जाने क्या कह रही थी। विशाल भी इस दूसरे मुलाकात में ही अर्चना पर अपना दिल हार बैठा था। अभी तो कुछ कह नहीं पा रहा था। इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में झांककर अपने आप को टटोल रहे थे। हालांकि मुंह से कम और आंखों से ज्यादा बोल रहे थे। शाम होने वाला था और विशाल को मजबूरन विदा लेना पड़ा था। जैसे तैसे एक महीना यूनिवर्सिटी में बिताकर छुट्टियां मिलते ही उसी दिन वह अपना गाँव चला आया था। इस बार विशाल शहर से आते ही अर्चना से मिलने का मन बनाकर आया था, पर घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाने के कारण अगले दिन सुबह ही अर्चना के घर पहुंच पाया। डोरबेल बजाने पर अर्चना की मम्मी ने दरवाजा खोला और सामने विशाल को देखकर हंसते हुए अभिवादन किया और विशाल से खैरियत पूछा। फिर अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और उसकी मम्मी अंदर चली गई। जैसे ही अर्चना को पता चला कि विशाल आया हुआ है तो मानो वह उड़ती हुई ड्राइंग रूम तक पहुंच गई और उसकी मन में आया कि विशाल से एक ही सांस में हजारों सवाल पूछ ले। पर अपनी शरारत से सबको तंग करने वाली अर्चना को न जाने कौन सी शक्ति लकवा मार गई थी जिससे वह कुछ बोल ही नहीं पाई। खिसिया कर अपने गले को साफ करते हुए सिर्फ इतनी ही पूछ पाई, कैसे हैं आप? आग दोनों तरफ बराबर ही थी। विशाल का हाल भी बेहाल था। वह भी अर्चना से हजारों बातें कहने का मन बनाकर आया तो था, पर इतना ही कह पाया, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? अर्चना बोली, बस ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पेपर हमारी पल्ले ही नहीं पड़ रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आती। बस इतना सुनते ही विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार एक हफ्ता तक रोकने वाला हूँ, इस बीच तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अर्चना की मम्मी शरबत और ठंडा पानी की गिलास टी टेबल के ऊपर रखते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, जब से तुम गए हो इसकी जुबान पर बस एक ही बात रोज सुबह शाम सुनते आ रही हूँ। अगली बार जब तुम घर आओगे तो तुमसे थर्ड पेपर की सारी प्रॉब्लम सोल्व करा कर ही दम लेगी। बेटा लो ठंडा पियो। अर्चना तू भी शरबत पी ले और फिर विशाल को अपने कमरे में ले जाकर पढ़ाई कर। इतना सुनते ही विशाल हंसकर सम्मति देते हुए कहा, जी आंटी। ठंडा पीने के बाद अर्चना विशाल को अपने कमरे में लाकर बैठने के लिए कुर्सी आगे बढ़ा देता है और खुद भी एक कुर्सी लेकर विशाल के बगल में बैठ जाती है। विशाल ने भी जल्दी जल्दी टेबल पर रखा किताबों में से थर्ड पेपर की पुस्तक लेकर अर्चना के सामने रखकर कहता है, कौन कौन सा चैप्टर समझने में तकलीफ है बताओ। अर्चना एक बार विशाल की तरफ कनखियों से देखकर फिर अपना सिर झुका लेती है और चुपचाप बैठी रहती है। विशाल अलग अलग चैप्टर निकालकर तरह तरह के सवाल पूछकर अर्चना की दिक्कतों को समझने की कोशिश करता रहा, पर अर्चना विशाल की एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बीच बीच में एक दो बार विशाल की तरफ आंख उठाकर देख तो लेती थी और अगले ही पल फिर से आंखें झुका लेती थी। विशाल को लगा शायद अर्चना इस पेपर में बहुत ही कमजोर है, तो जल्दी जल्दी अर्चना को समझाने की कोशिश करने लगता है।
है। इस तरह पढ़ाते पढ़ाते कब सूरज ढल चुका था पता ही नहीं चला। विशाल उठकर कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। माँ रात देख रही होगी, तुम रात को एक रिवाइज कर लेना। मैं कल सुबह अपने एक दोस्त से मिलने जाऊंगा और वहाँ से लौटते वक्त ही तुम्हारे यहाँ आ पाऊंगा। अर्चना उठकर खड़ी हो जाती है और विशाल की तरफ बिना पल के झपकाए देखती रहती है। अर्चना की मम्मी को आवाज लगाकर विशाल वहाँ से निकल पड़ता है। आज उसे छोड़ने अर्चना गेट तक नहीं आई, बरामदे के खंबे से सटकर विशाल को जाते हुए देखती रही। अगले दिन विशाल अपने दोस्त के घर से लौटकर जब अर्चना की घर पर कदम रखा तब दिन के लगभग 12 बज चुके थे। गेट के अंदर उसने देखा कि एक बाइक के ऊपर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है और अर्चना बरामदे में खड़ी है। अर्चना की मम्मी उससे कुछ कहती हुई आगे बढ़कर बाइक पर चढ़ने को उद्यत होती है। तभी विशाल को आता देख कहने लगती है, विशाल आए हो, अच्छा ही हुआ बेटा, यह अर्चना की पापा है। अधेड़ व्यक्ति की तरफ उत्साह करते हुए कहती है। विशाल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया तो अर्चना की पापा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हारी आंटी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सुनकर। अब अर्चना की मम्मी कहने लगती है, बेटा बुरा मत मानना, दरअसल मेरी छोटी बहन को बच्चा होने वाला है और उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ देर पहले ही शहर के नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया है, इसलिए हम लोगों को हड़बड़ाहट में निकलना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है। अर्चना के साथ तुम भी खाना खा लेना और हो सके तो हमारे वापस आने तक तुम यही रुक जाना, कहकर दोनों चले गए। मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसी हालत का सामना करना पड़ेगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए सोचा कि शायद आज मैं अर्चना से अपने प्यार का इजहार कर पाऊंगा। उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं एक साथ दौड़ने लगते हैं, पर अपने आप को सामान्य रखते हुए घर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। घर के अंदर प्रवेश करके जब विशाल ने पलट कर देखा तो अर्चना उसके पीछे पीछे आ रही थी। विशाल सीधा अर्चना के कमरे तक आ जाता है और हालात को हल्का बनाने के लिए पीछे ना मोड़ते हुए अर्चना से पूछता है, तो कल कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? कल कुछ समझ में आया कि नहीं, या फिर से समझाना पड़ेगा? कुछ देर अर्चना की रिप्लाई का इंतजार करके किसी प्रकार का जवाब न पाकर पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पाया कि अर्चना दोनों हाथों से दरवाजे की पर्दे को मरोड़ती हुई दरवाजे की टेक लगाकर एकटक विशाल की तरफ देख रही थी। जब विशाल ने अर्चना की आंखों की तरफ देखा तो उसका होश उड़ गया, क्योंकि विशाल ने देखा कि अर्चना की आंखों से लगातार आंसू बह रही थी। विशाल लपक कर अर्चना के करीब आ जाता है और आवेश में आकर अपने दोनों हाथों से अर्चना के चेहरा पकड़कर हल्का सा झटका देकर पूछता है, क्या बात है अर्चना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ अर्चना, क्या बात है? अर्चना बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, यही तो मुश्किल है। विशाल, आज से 1 महीने पहले जब पहली बार आपसे मिली थी तब से मेरी दिन का चैन और रातों की नींद न जाने कहाँ चली गई है। जिंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ पलट कर ना देखने वाली मैं पिछले 1 महीने से पल पल आपकी इंतजार में काट रही हूँ। मैंने कई बार कोशिश की कि मम्मी से खुलकर बात करूं, शायद मन हल्का हो जाए, पर कर नहीं पाई। सोच रही थी कि मेरी इस हाल का एहसास आपको भी हुआ होगा, आप भी हमारे प्यार में तड़प रहे होंगे और इस बार आप घर आकर दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। पर आप तो इतना कहते ही अचानक अर्चना लड़खड़ा कर गिरने लगती है और बेहोश हो जाती है। विशाल लपक कर अर्चना को अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर सुला देता है और किचन से पानी लाकर उसकी मुंह पर छिड़काने लगता है। तुरंत ही अर्चना को होश आ जाती है। होश में आते ही विशाल को सामने पाकर अर्चना अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहने लगी, विशाल, मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर आपको देखकर न जाने क्या हो गया। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए और अपनी बाहों का सहारा दे दीजिए। इस बार विशाल लपक कर बिस्तर पर चढ़ते हुए अर्चना के ऊपर झुककर अपना मुंह उसकी मुंह के करीब लाकर कहता है, अरे पगली, तुमसे ज्यादा तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तुम्हारी परीक्षा सर पर है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे कोई नुकसान हो। आई लव यू अर्चना, आई लव यू। इतना कहकर पागल की तरह अर्चना की चेहरा चूमने लगता है। अर्चना ने विशाल की चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर अपनी होठों के ऊपर रख दिया। अब दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर एक दूसरे के होठों को चूस रहे थे और एक दूसरे में खो जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद।